जी, फ्रैगमेंट्स हमने स्टार्ट करना है। फ्रैगमेंट एक्चुअली हम कह सकते हैं हमारे पास मिनी एक्टिविटी होती है, मतलब कोई भी एक सिंगल एक्टिविटी का तो सबको आइडिया, हमने क्रिएट भी की थी डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो जब हमें एक ही एक्टिविटी हमारे पास एक सिंगल पेज होता है, और फ्रैगमेंट जो होता है एक ही एक्टिविटी के अंदर जब हमने सब एक्टिविटीज़ बनानी होती हैं, मतलब मिनी एक्टिविटीज़ बनानी होती हैं, तो हम उसका फ्रैगमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, वो एक सिंगल पोर्शन को हम स्क्रीन के साइज को डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट पोर्शंस में, तो उनको हम फ्रैगमेंट्स बोल रहे होते हैं। तो ये फ्रैगमेंट्स हम रन टाइम पे भी क्रिएट कर सकते हैं, हम इनको पहले से भी क्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं। हमारी डिफरेंट काफ़ी जो एप्लीकेशंस हैं, जो मेन अगर हम डिस्कस करें, तो वो हमारी यूजुअली फ्रैगमेंट्स पे ही बनी हुई है। अगर हम फेसबुक की एप्लीकेशन की बात करें, आप लोगों के पास सब लोग यूज़ कर रहे होंगे, तो इसमें सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो आपके पास ऊपर टाइटल कोई भी पेज का नाम आ रहा होता है, या किसी भी यूज़र नेम का नाम आ रहा होता है, लाइक आपका अपना प्रोफाइल आ रहा होता है, साथ में इमेज आ रही है, नीचे आपका स्टेटस है, या उसके बाद आपकी कुछ इमेज आ सकती है, वीडियो आ सकती है। और उसके बाद अगर आप देखो तो पोर्शन आ रहा होता है जिसमें लाइक, कमेंट और शेयर के 3 बटन होते हैं। उसके बाद अगर थोड़ा सा आप और से देखो तो एक छोटी सी स्पेस ब्लैंक खाली होती है, तो ये एक सिंगल फ्रेगमेंट बन रहा होता है। उस स्पेस के बाद अगला फ्रेगमेंट स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो थ्रू आउट जितनी भी फेसबुक है वो सारी की सारी फ्रेगमेंट पे बेस कर रही होती है। बल्कि इवन इवन आप अगर इसको लेफ्ट राइट स्वाइप करो तो ऊपर एक आइकॉन आ रहा होता है, जिसमें हमारे पास वो वीडियोस का ऑप्शन होता है, साथ में अभी करंटली तो वो कोविड वगैरह का चल रहा है, और नोटिफिकेशन की टैब होती है। तो ये जो टैब्स बनी हुई हैं ये भी एक्चुअली में फ्रेगमेंट्स पे ही बनी हुई हैं। ठीक है, तो स्क्रीन को मल्टीपल पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर आपके पास, सबके पास मोबाइल ऐप होगी फेसबुक, अगर आप उस पर देखो तो आपको फ्रेगमेंट्स क्लियरली नजर आ रहे होंगे। और फेसबुक पे ये इतना ज़्यादा एफिशिएंटली इस तरह वर्क कर रहा है कि ये स्क्रोलर के अंदर जो आप स्क्रॉल अप कर देते हो तो पीछे वाले जो हैं फ्रेगमेंट्स वो रिमूव हो जाते हैं, और जो आगे आने वाले फ्रेगमेंट्स हैं वो लोड होते रहते हैं। जैसे आप स्क्रॉल करते रहते हो वो लोड होते रहते हैं, और प्रीवियस जो वो रिमूव होते रहते हैं, इसलिए वो एप्लीकेशन जो है वो स्मूथली वर्क करती रहती है। इसी तरह अगर आप ट्विटर देखो तो ट्विटर भी हमारे पास इसी तरह से फ्रेगमेंट्स पे ही बनी हुई है। उसमें भी अगर आपकी कोई एक सिंपल ट्वीट है तो वो भी एक फ्रेगमेंट है, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो एक लाइन नीचे आ रही होती है, वो जो लाइन है उसके बाद नया फ्रेगमेंट स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से करके हम एप्लीकेशन के स्क्रीन को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर रहे होते हैं, जिनको हम फ्रेगमेंट्स कह रहे होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास अगर हम फ्रेगमेंट्स, जिस तरह से हमारे पास कोई भी एक्टिविटी लाइफ साइकिल होता है उसी तरह से हमारे पास फ्रेगमेंट का भी लाइफ साइकिल होता है। उसमें भी ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो बैकग्राउंड पे कॉल हो रहे होते हैं। आल्दो हमें उनकी भी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, या हमें किसी स्पेसिफिक टाइम में हम उसको कर सकते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक इवेंट हम उसका कॉल कर सकते हैं, जो भी हमें रिक्वायर्ड हो हम उसको कॉल कर सकते हैं, जिस तरह से हम एक्टिविटी लाइफ साइकिल में करते हैं उसी तरह से ये सारा आपकी थर्ड चैप्टर में ये चीज़ें फ्रेगमेंट से रेलेवेंट, एक्टिविटी लाइफ साइकिल से रेलेवेंट और फ्रेगमेंट से रेलेवेंट ये मेंशन है। ठीक है, हम फ्रेगमेंट क्रिएट करते हैं और फिर उसी तरह से हम उसको क्लोज करते हैं, उसकी विड्थ हाइट वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसके इवेंट्स की बात करें, जी नज़र कोई क्वेश्चन है आपका? सर ये पूछना था कि ये जो फ्रेगमेंट्स हम बनाते हैं ये एक ही पेज पे, जैसे फेसबुक का सर लॉगिन होने के बाद जो पहला पेज होता है जी उसमें वो जैसे किसी की भी मतलब आ रहे होता है, लाइक कर रहे हो हम ऊपर करते हैं और सेकंड आता है तो वो ऊपर वाला फ्रेम खत्म हो जाता है, जी लेकिन ऐसे जब ही। सर वो नीचे दोबारा करते हो तो वो फ्रेम वापस आ जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो प्रीवियस वाले जितने फ्रेगमेंट्स होंगे वो सारे लोड हो जाएंगे दोबारा। सर इसका पर्पस ये है कि प्रोसेस ज्यादा ना हो एप्लीकेशन का, इसीलिए सर फ्रेगमेंट इसका खत्म हो एक्चुअली जाते हैं। में जो मेन, हाँ जी, वो उस पर लोड कम करने के लिए प्रीवियस को रिमूव कर देते हैं और नेक्स्ट वाले लोड कर देते हैं, और अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो प्रीवियस वाले जो है वो लोड होना शुरू हो जाते हैं, और जो नीचे वाले हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। वो इसका रीजन यही है कि वो लोड ज्यादा ना पड़े और एप्लीकेशन स्मूथली वर्क करे। जी जी। और सर ये हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब लेटेस्ट ऐप्स हम मैक्सिमम इसी पे बना रहे हैं, यानी फ्रेगमेंट्स के साथ जरूरी साथ नहीं है प्रोसेस है लेटेस्ट, और। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं हम कह सकते हैं, ये एक्चुअली में डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट की जो है वो किस टाइप का है, किस नेचर का है। अगर तो आपकी एप्लीकेशन में कुछ डाटा है जो डायनेमिकली लोड होना है और बहुत ज़्यादा डाटा लोड होना है, तो फिर हम ये फ्रेगमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं। अगर आपके जी ठीक हो एप्लीकेशन गया में सर। कोई डायनेमिक डाटा नहीं है, कोई और बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है, तो उस केस में हम फ्रेगमेंट्स नहीं यूज़ करेंगे।
और इसकी दूसरी मेन वजह यह है कि आप एक ही एक्टिविटी को उसके सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको फर्दर डिवाइड करो, तो उस केस में फिर आपको फ्रेगमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकते हो। जी ठीक हो गया सर। लास्ट टाइम जैसे हम बनाते थे, पिछले जो आपने गाइड की थी, हम बनाते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, वो जी तो सिंगल फ्रेगमेंट में चल जाती थी। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि जैसे अपलोड मतलब हैवी होगी, तो फिर हमारी प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे हम स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कर लेंगे फिर यूज जी करेंगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। थैंक यू सर, समझ आ गई सर, थैंक यू। जी जुल्फ़कार, आपका भी क्वेश्चन। सर ये जो आप बता रहे हैं फ्रेगमेंट्स करके जब हम उसको स्क्रॉल करते हैं, जी जी तो सर ये स्टैंड बाय मोड में होता है या इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वीडियो है हम उसको स्क्रॉल कर देते हैं तो ये जो हमारी ऊपर जाएगी वो जी टेम्परेरी तौर पर रुक जाएगी, तो वो जी स्टैंड जी। बाय मोड में हो जाएगा, उसकी डाउनलोडिंग भी स्टैंड बाय हो जाएगी या वो कंटिन्यू रहती है नहीं, इसमें? इसमें डाउनलोडिंग नहीं है, इसमें जस्ट ये होता है कि आपकी जस्ट उससे स्ट्रीम फेच करनी है, आपको फेच करके उसने स्क्रॉल व्यू में ऐड करके शो करवानी है। आप अगर स्क्रॉल अप करोगे, वो अगर थोड़ा सा ज़्यादा करते हो, मैक्सिमम 2 या 3 उससे करंट जो आप देख रहे होते हो फ्रेगमेंट, उससे प्रीवियस 2 और उससे आगे वाले 2 जो हैं वो रहते हैं, बाकी सारे वो रिमूव करता जा रहा होता है। आप जैसे स्क्रॉल अप या डाउन करते हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसके आगे वाले या पीछे वाले फेच करके आपके ऐड कर देता है स्क्रॉल व्यू में, ठीक है। तो थैंक यू। उसमें डाउनलोडिंग वगैरह नहीं हो रही होती है, वो जस्ट आपको वहाँ से डाटाबेस से फेच करके यहाँ पे एक वीडियो ऐड कर देता है, और फिर जब आप जैसे ही उस पर प्ले पे क्लिक करते हैं, तो वो उसकी स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है फ्रेगमेंट, मतलब ये आपके सामने जो एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है, तो ये फर्स्ट फ्रेगमेंट वन का जो है, ये इतना पोर्शन फ्रेगमेंट वन का, मतलब हमने स्क्रीन को इस सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये फ्रेगमेंट वन होगा। इसी तरह से अगर आप फेसबुक पे देखो, तो इतना ही पोर्शन आपका एक पोस्ट नज़र आ रही होती है, और दूसरी पोस्ट उसके बाद नीचे आ रही होती है, ठीक है। तो ये सेकंड फ्रेगमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से करके हम इसको फ्रेगमेंट्स को डिवाइड करते हैं, और आपकी जो पूरी फेसबुक है वो इन्हीं की बेस पे बिल्ड हो रही है। हम इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे, इसके साथ हम टैब लेआउट वगैरह क्या होता है उसी के साथ हम इसको इम्प्लीमेंट करके भी फ्रेगमेंट्स को चेक करेंगे। मैं आपको इसके ये जो इवेंट्स हैं, जो जिस तरह से एक्टिविटी लाइफ साइकिल में होते हैं, वो दिखाने लगा हूँ, वो आपके इसी बुक के अंदर मेंशन है। डायनामिकली भी हम ऐड कर सकते हैं, फेसबुक के अंदर हमारे पास डायनामिकली ही ऐड हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो रन टाइम पे ऐड होते हैं, जैसे कि आप स्क्रॉल अप एंड डाउन करते हैं। अदरवाइज हम इनको स्टैटिकली भी ऐड कर सकते हैं कि जितनी आपको रिक्वायर्ड आप अपने फ्रेगमेंट्स ऐड कर दें, और अगर नहीं रिक्वायर्ड तो आप जितने रिक्वायर्ड उसने ऐड कर देंगे, बाकी नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसके अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, तो हमारे पास जो इसका लाइफ साइकिल है, नेक्स्ट पेज पे आ रहा होगा। तो ये इसके साथ कोड के सैंपल्स भी आपके मेंशन है, आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज मैं तो आपके साथ शेयर कर ही रहा होता हूँ। तो फ्रेगमेंट का मैनेजर बनाते हैं हम इसका, वो भी मैं दिखाता हूँ जी। ये लाइफ साइकिल है हमारे पास फ्रेगमेंट का, और इसमें ये हमारे पास सारे मेथड्स कॉल हो रहे होते हैं। ऑन अटैच, ऑन क्रिएट, ये सारे बैकग्राउंड पे कॉल हो रहे होते हैं। इनको हम व्यू कर सकते हैं जिस तरह से हमने एक्टिविटी लाइफ साइकिल को किया था, उसके भी हमने लॉग डॉट डी करके यहाँ उसके अंदर हमने टोस्ट लगा के उनको प्रिंट करके चेक किया था। आप इनको भी उसी तरह से टेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज ये सारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं। ऑन अटैच का मेथड है, ऑन क्रिएट का मेथड है, देन ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड है, इसका भी अपना लाइफ साइकिल होता है। जिस तरह से हर एक्टिविटी का लाइफ साइकिल होता है, उसी तरह से फ्रेगमेंट का भी अपना लाइफ साइकिल होता है। देन उसके बाद ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज और ऑन स्टॉप, ठीक है। तो ये इस तरह से बैकग्राउंड के सारे मेथड्स हैं, इनको आप इम्प्लीमेंट करके चेक कर सकते हो, यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। इसने लॉग डी के साथ डिस्प्ले किया हुआ है, आप यहाँ पे टोस्ट प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, फ्रेगमेंट वन। और उसके बाद जो भी आपका मेथड कॉल हो रहा है, आप वो वहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दो टोस्ट के अंदर, तो आप इन सारे मेथड्स को व्यू कर सकते हो। तो जो लॉग डी के केस में आपके पास जो आउटपुट आ रही होगी, वो कुछ इस तरह से आएगी आपको लॉग कैटलॉग की विंडो में। ये हमारे पास जो एंड्रॉयड स्टूडियो में लॉग कैटलॉग की विंडो होती है, यहाँ पे आउटपुट मिलेगी। अगर आप लॉग डी यूज़ करेंगे तो इस तरह से आउटपुट आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आप ये मेथड यूज़ करते हैं लॉग डी, तो आपको इस तरह से मिलेगी। अदरवाइज आप टोस्ट यूज़ करेंगे तो आपको फ्रंट स्क्रीन पे ही इसकी आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फ्रेगमेंट्स के मेथड हैं जो कॉल हो रहे होते हैं, ऑन अटैच, ऑन क्रिएट व्यू, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड। और देन जब फ्रेगमेंट विजिबल हो जाता है, देन वो स्टार्ट और रिज्यूम कॉल होता है। और जब फ्रेगमेंट, कोई भी एक फ्रेगमेंट बैकग्राउंड पे जाता है, तो तब ये दो मेथड कॉल होते हैं, ऑन पॉज और ऑन स्टॉप, ठीक है। और जब कोई फ्रेगमेंट फिनिश हो जाता है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं आप उसको, मतलब मेमोरी से भी खत्म हो जाता है, तो ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन डिटैच, ठीक है। तो ये मेथड
कॉल हो रहे होते हैं। और अगर किसी फ्रेगमेंट को दोबारा रिस्टोर करते हैं तो उस केस में ऑन क्रिएट व्यू, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, ऑन अटैच्ड एंड ऑन क्रिएट व्यू एक्टिविटी, ये हमारे पास सारे मेथड इसी तरह से कॉल हो रहे होते हैं। ये बुक आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हुई है ना, इस बुक में ये सारे मेथड्स इंप्लीमेंट हैं, आप इस बुक से देख सकते हो। अगर नहीं भी आपको मिली हुई तो मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, आप इस बुक से हेल्प ले सकते हैं। देन अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखें कि हम इसको किस तरह से बना सकते हैं, तो अगर हम फेसबुक की ही एग्जांपल लेते हैं, आप फेसबुक में देखते हैं, हम इसको लेफ्ट राइट ऐप की बात कर रहा हूँ, ऐप को अगर आप लेफ्ट और राइट स्क्रॉल करोगे फेसबुक को, तो आपके पास डिफरेंट व्यूज शो होते हैं, मतलब वीडियोस का व्यू आ जाता है, और वीडियोस के बाद आपके पास करंटली उन्होंने कोविड-19 का ऐड किया हुआ है, और देन उसके बाद नोटिफिकेशन का व्यू आ जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास अपना मेन्यू और सेटिंग्स वगैरह का ऑप्शन आ जाता है। तो ये एक्चुअली में टैब लेआउट इम्प्लीमेंटेड किया हुआ है, जो कि फ्रेगमेंट्स के साथ ही है। आप लेफ्ट राइट स्क्रॉल करके भी अपने पास भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो व्यू आ रहा है, ये हमारे पास एक्चुअली में फेसबुक का टैब लेआउट इम्प्लीमेंटेड है, जो कि फ्रेगमेंट्स के साथ इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हम इसी को ही इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या किया है, ये हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो में सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें, हमारे पास मेन एक्टिविटी है। मेन एक्टिविटी के अंदर हमने एक लीनियर लेआउट यूज़ किया है, ठीक है, एक लीनियर लेआउट सिंपल यूज़ कर रहे हैं, और लीनियर लेआउट के बाद हमने टैब लेआउट यूज़ किया है। इन टैब्स लेआउट के अंदर हम डिफरेंट टैब्स बनाएंगे जो कि फ्रेगमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास व्यू पेजर, जो कि हमें स्क्रॉल करने से, लेफ्ट राइट स्क्रॉल करने से हमें व्यू पेजर शो हो रहा होगा। तो व्यू पेजर लेफ्ट राइट स्क्रॉल करने से हमें फ्रेगमेंट लोड करके दिखाएगा, ठीक है। इसको हम लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर सकते हैं, और स्क्रॉल करने से हमें जो भी जितने भी हमने फ्रेगमेंट्स बनाए होंगे वो सारे के सारे लोड हो रहे होंगे। तो ये हमारे पास मेन एक्टिविटी है। इस मेन एक्टिविटी के अंदर हमने एक्सएमएल का सिर्फ यही कोड लिखा है, एक लेआउट लगाया है, और लेआउट के बाद हमने एक टैब लेआउट ऐड किया है, और टैब लेआउट के बाद व्यू पेजर ऐड किया है, ठीक है। और हम इसके अब चलते हैं मेन कोड की तरफ, जावा कोड की तरफ। जावा कोड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो हमने टैब लेआउट बनाया था उसको डिक्लेयर करेंगे, और जो हमने व्यू पेजर बनाया था उसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। टैब लेआउट और व्यू पेजर दो चीज़ें हमने उसमें यूज़ की थी, उन दोनों को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। देन टैब लेआउट को फाइंड, जिस तरह से हम किसी भी इनिशियलाइज करते हैं किसी भी एलिमेंट को, उसी तरह से हम टैब लेआउट को इनिशियलाइज कर रहे हैं फाइंड व्यू बाय आईडी करके, और व्यू पेजर उसको भी उसी तरह से इनिशियलाइज करेंगे। देन टैब लेआउट के अंदर हम डायनामिकली एड्स कर रहे हैं टैब्स, जो टैब हैं वो डायनामिकली हम ऐड कर रहे हैं, रन टाइम पे ऐड कर रहे हैं। टैब लेआउट डॉट ऐड टैब, और इसके अंदर टैब लेआउट ये जो हमने डिफाइन किया है, डॉट न्यू टैब का मेथड कॉल करेंगे। इसके साथ डॉट सेट टेक्स्ट, कि हमारा जो नई टैब ऐड हो रही है, ये नई टैब ऐड हो रही है, और जो नई टैब है उसका नाम क्या होगा, होम, ठीक है। सिमिलरली एक और टैब ऐड कर रहे हैं उसी तरह से, न्यू टैब, और इसका नाम क्या होगा, स्पोर्ट। सिमिलरली ऐड टैब, और इसमें न्यू टैब को ऐड करें, और न्यू टैब का जो नाम होगा वो हमारे पास मूवी नाम होगा, ठीक है। देन इस टैब लेआउट की हम ग्रेविटी सेट कर रहे हैं, टैब लेआउट और ग्रेविटी फिल, मतलब कि जो इसकी पूरी स्क्रीन है वो उसको फिल कर रहा होगा, मतलब आपका एक सिंगल जो ये जो टैब हो रही है, ये जब व्यू होगा इसके एलिमेंट्स वो पूरी की पूरी स्क्रीन पे आपको व्यू हो रहे होंगे। देन आफ्टर दैट हमने एक माई अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, माई अडॉप्टर है, इसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। पहले हम इस माई अडॉप्टर को देख लेते हैं कि ये है क्या। ये हमने खुद से क्लास बनाई है, क्लास ऐड करनी आती है ना सबको, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, न्यू में जाएंगे, और जावा क्लास, इसका नाम आप सेट कर दोगे माई अडॉप्टर, ठीक है। तो हमने एक क्लास ऐड की है, ये माई अडॉप्टर के नाम से, ये क्लास है हमारे पास, जो किसे इम्प्लीमेंट कर रही है, इनहेरिट कर रही है, एक्सटेंड्स मीन इनहेरिट कर रही है किसको, फ्रेगमेंट पेजर अडॉप्टर को, फ्रेगमेंट पेजर अडॉप्टर को इनहेरिट कर रही है। देन उसके बाद हमने इसमें कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट, जिसका नाम हमने माई कॉन्टेक्ट सेट कर दिया है, और एक इंटीजर हमने ले लिया टोटल टैब्स के नाम से। देन हमने इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, इसमें हमने 3 पैरामीटर्स पास किए हैं, कॉन्टेक्स्ट, फ्रेगमेंट मैनेजर जिसे नाम हमने एफएम दिया है, और इंटीजर टोटल टैब्स। देन हमने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया सुपर, और इसमें हमने पास कर दिया फ्रेगमेंट मैनेजर। देन कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, और देन टूल्स टैब्स को हम इसमें इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है जी। नजर क्या क्वेश्चन आपको? सर ये फ्रैगमेंट मैनेजर जो ऊपर आपने एक्सटेंड किया है, जैसे हम ऊप के अंदर डबल कॉलन के साथ हम करते हैं कि मतलब पेरेंट क्लास से
हम चाइल्ड इनहेरिटेंस क्लास ले रहे हैं, वो इनहेरिटेंस सर, ओप ये आपने भी सी शार्प, इनहेरिटेंस? जी एग्जैक्टली ये वही इनहेरिटेंस है। वो हम सी प्लस प्लस में या सी शार्प में कॉलम्स के साथ करते हैं, मतलब डबल कॉलम्स यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अगर सी प्लस प्लस में कर रहे हो जी आप सर। तो मतलब उस तरह से कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो है हम जावा के अंदर एक्सटेंड्स का वर्ड कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जी उसका ठीक हो मतलब भी गया वही है, इनहेरिटेंस ही है। ठीक है, ये मतलब सर। हम ये ये पेरेंट जो क्लास माई है। अडॉप्टर, जी 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 सर, सर ये माई अडॉप्टर जो है चाइल्ड क्लास का, और ये फ्रैगमेंट पेजर अडॉप्टर पेरेंट क्लास है सर। ये फ्रैगमेंट पेरेंट जो पेजर अडॉप्टर है, इसको भी हम क्लास क्रिएट करेंगे जैसे सर आपने नहीं, ये बिल्ट इन है, बताया कि ये बिल्ट इन है, ये जावा की ये। बिल्ट इन क्लास है। सर एक दफा दोबारा बता देते, माई अडॉप्टर कहाँ से क्रिएट होंगे? वो एक सिंपल दफा हमने टूल्स में क्लास जाके बनाई है। सर। जी मैं बता देता हूँ, आपका जो जी सर प्रोजेक्ट का नेम है, ये जो डोमेन नेम होता है आपका, यहाँ पे आप क्लिक करोगे न्यू और जावा क्लास। ठीक है, ये जावा ठीक हो क्लास गया यहाँ सर। पे आप नेम ऐड कर दोगे माई अडॉप्टर के नाम से, और देन आप उसको इनहेरिट करोगे फ्रेगमेंट पेजर अडॉप्टर। ये हमारे पास जावा की बिल्ट इन क्लास है, इसको हमें डिफाइन ठीक हो करने गया की सर। जरूरत नहीं। ठीक है जी, थैंक देन यू हम उसके सर। बाद जी माई अडॉप्टर का कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं जिसमें हम वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहे हैं। आफ्टर दैट हमारे पास ये एक मेथड हमने बनाया जिसकी टाइप है फ्रेगमेंट। ठीक है, फ्रेगमेंट टाइप का मेथड बना रहे हैं जो कि आइटम्स को, नाम उसका है गेट आइटम, और इसमें हमने एक वेरिएबल पास किया है इंटीजर पोजीशन के नाम से। मतलब जो टाइप है वो इंटीजर है और नाम जो है इसका वो पोजीशन है। इसमें हमने स्विच केस यूज किया है जो आपने सी प्लस प्लस वगैरह में पढ़ा होगा। ठीक है, ये स्विच केस है। ये एक्चुअली में जस्ट क्या कर रहा है कि हमारे पास जो इंडेक्स कॉल हो रहा होगा, मतलब जीरो इंडेक्स पे हमने होम फ्रेगमेंट रखा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स पे हमने स्पोर्ट फ्रेगमेंट रखा है, और सेकंड इंडेक्स पे हमने मूवी फ्रेगमेंट रखा हुआ है। तो जब इसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी, पोजीशन चेंज होने के बाद वो स्पेसिफिक जो भी फ्रेगमेंट है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ये ऑब्जेक्ट ही क्रिएट हो रहा है ना, होम फ्रेगमेंट देन उसके बाद न्यू होम फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और इसको रिटर्न कर देगा। मतलब ये लेफ्ट राइट स्विच स्वैप करने से हमें सिर्फ जो स्पेसिफिक इंडेक्स आ रहा है उसका वो वाला फ्रेगमेंट लोड कर रहा है। ये फ्रेगमेंट्स हमने कहाँ पे बनाए हुए हैं, ये हमारे पास इसके फ्रेगमेंट्स भी बने हुए हैं। होम फ्रेगमेंट ये वाला जो लोड हो रहा है, ये स्पोर्ट फ्रेगमेंट, ये मूवी फ्रेगमेंट, ये हमारे पास होम फ्रेगमेंट बना हुआ है, ये मूवी फ्रेगमेंट और ये स्पोर्ट फ्रेगमेंट। ठीक है, और इनकी एक्सएमएल फाइल्स भी बनी हुई हैं हमारे पास। ठीक है, ये होम फ्रेगमेंट है और ये मूवी फ्रेगमेंट है, ये स्पोर्ट फ्रेगमेंट है। फ्रेगमेंट आप कैसे ऐड कर सकते हो, जिस तरह से हम एक्टिविटी ऐड करते हैं उसी तरह से हम फ्रेगमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे, उसी तरह इस पर क्लिक करके न्यू, और ये हमारे पास फ्रेगमेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फ्रेगमेंट्स कुछ बिल्ट इन भी बने हुए हैं, जिस तरह से एक्टिविटी में हमारे पास बने होते हैं। हमारे पास नेविगेशन ड्रॉट एक्टिविटी बनी होती है, मास्टर एक्टिविटी बनी होती है, बेसिक एक्टिविटी, फुल स्क्रीन। तो इसमें से हम यूजुअली एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस केस में भी आप डिफरेंट फ्रेगमेंट्स अवेलेबल हैं, आप इसमें से जो चाहो यूज कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन यूजुअली हम ब्लैंक फ्रेगमेंट ऐड करते हैं। जब हम ब्लैंक फ्रेगमेंट पे ऐड क्लिक करेंगे, सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ब्लैंक फ्रेग जो ब्लैंक फ्रेगमेंट ही इसका नेम रहने देते हैं, इसको फिनिश करते हैं, तो हमारे पास दोनों फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। ये ब्लैंक फ्रेगमेंट जो है जावा फाइल, और ये हमारे पास इसकी एक्सएमएल फाइल, दोनों फाइल्स हमारे पास क्रिएट हो गई हैं। जिस तरह से एक्टिविटी की होती है उसी तरह से फ्रेगमेंट की हो रही होती है। तो आप मल्टीपल जितने फ्रेगमेंट्स चाहो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, दोनों को जहाँ पे भी जरूरत है हम उनको यूज कर लेंगे। तो देन अब ये हम इसको अडॉप्टर की बात कर रहे थे, ये अडॉप्टर है हमारे पास। इसमें हमने ये फ्रेगमेंट्स को इनको इनिशियलाइज कर रहे हैं जो यहाँ पे बने हुए। ये हमने एम्प्टी फ्रेगमेंट्स ऐड किए हैं, इनमें हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। जैसे इसमें क्या हो रहा है, लेआउट इन्फ्लेटर जो यूज कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ वही है कि वो फ्रेगमेंट लोड कर रहा होता है। फ्रेगमेंट होम फ्रेगमेंट ये इनहेरिट कर रहा होता है फ्रेगमेंट क्लास को। ये बिल्ट इन कोड है, हमने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। और इसके ऑन क्रिएट व्यू पे क्या करेगा, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। ठीक है, जो कि मतलब इस व्यू को लोड कर देगा आपकी उस मेन एक्टिविटी पे। बाकियों के अंदर भी इसका एग्जाम्पल भी अगर हम देखें होम एक्टिविटी का, होम फ्रेगमेंट का, तो इसके अंदर जस्ट एक टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है ताकि हमें सिर्फ पता चल जाए फ्रेगमेंट एम्प्टी है, कुछ भी नहीं इस फ्रेगमेंट में लिखा हुआ। सिर्फ हमने एक टेक्स्ट व्यू यूज किया हुआ ताकि हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि हम किस फ्रेगमेंट में हैं। इसके अंदर होम फ्रेगमेंट लिखा हुआ है, और इसके अंदर हमारे पास अगर इसका हम सेपरेट व्यू करें तो टेक्स्ट व्यू, और इसके अंदर सिर्फ मूवी फ्रेगमेंट लिखा हुआ है और इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा। सिमिलरली स्पोर्ट है, और इसको भी अगर हम स्प्लिट करें तो इसके अंदर भी हमारे पास स्पोर्ट फ्रेगमेंट सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है। और ये इनकी हमारे पास जावा फाइल्स है, होम फ्रेगमेंट की, मूवी की, और ये स्पोर्ट फ्रेगमेंट, और ये माई अडॉप्टर के अंदर लोड हो रही है। देन एक और मेथड हमने क्रिएट किया हुआ है
जो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, काउंट रिटर्न कर रहा है कि आपके पास टोटल कितनी टैब्स हैं, वो जस्ट काउंट करके हमें रिटर्न कर देगा, उसका सिर्फ इंटीजर काउंट रिटर्न कर देगा कि इतनी आपके पास टैब्स हैं। ये हम रन टाइम पे क्रिएट कर सकते हैं, आप मल्टीपल इसको क्रिएट कर सकते हो। अब ये जो अडॉप्टर है इसको हम कॉल कर रहे हैं अपने मेन एक्टिविटी के अंदर, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, ये हमारे पास माई अडॉप्टर के नाम से क्लास है ना, इसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अडॉप्टर के नाम से, और इसमें हम पैरामीटर्स पास करेंगे जो हमने यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में डिफाइन किया हुआ है। इसके कंस्ट्रक्टर में हमने ये 4 पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं, कॉन्टेक्स्ट, फाइल मैनेजर और टोटल टैब्स, ठीक है, हम इसको ही यहाँ पे पास करेंगे। फर्स्ट वन इज दिस रेफरेंस, दूसरा हमारे पास गेट सपोर्ट, फ्रैगमेंट मैनेजर, तीसरा हमारे पास टैब लेआउट डॉट गेट काउंट, 3 चीजें हम इसमें पास कर रहे हैं। तो हमारे पास ये अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। देन व्यू पेजर, ये जो हमने डिफाइन किया है इसके अंदर हमने इस अडॉप्टर को ऐड करना है, क्योंकि अडॉप्टर के अंदर हमारे पास वो तीनों फ्रैगमेंट्स पड़े हुए हैं, वो तीनों फ्रैगमेंट्स हमारे पास अडॉप्टर में पड़े हैं, और ये अडॉप्टर हम व्यू पेजर को साइन कर रहे हैं, ठीक है। और सर ये फाइनल और व्यू पेजर होती है क्या चीज़ है इस तरह से, ये बताते व्यू, हैं। जी मैं बताता हूँ, फाइनल का कीवर्ड है वो हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज नहीं करना होता, रन टाइम पे चेंज नहीं करना होता, उसके लिए हम फाइनल का कीवर्ड यूज करते हैं। और सेकेंडली जो व्यू पेजर है ये हमने एक्सएमएल में एक एलिमेंट यूज किया है, ये हमारे पास मेन एक्टिविटी है, ये हमने व्यू पेजर लगाया हुआ। ये व्यू पेजर है, ये आपके फ्रेगमेंट्स को लेफ्ट राइट स्क्रॉल करता है, लेफ्ट राइट स्क्रॉल करके आपको व्यू करवा रहा होता है। मतलब आपके पेजेस होते हैं ना, सब पेजेस होते हैं फ्रेगमेंट्स, उनको लेफ्ट राइट हम स्वाइप करते हैं तो उनको व्यू करके आपको शो करवाता है, ठीक है। तो हमने वो फ्रेगमेंट्स का जो अडॉप्टर है वो असाइन कर दिया है इस व्यू पेजर को। अब इस व्यू पेजर के थ्रू हम इसकी पोजीशन वगैरह गेट कर सकते हैं, और इसके डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास जो हम यूज कर सकते हैं, ये भी बिल्ट इन हमारे पास मेथड है। ऐड ऑन पेज लिसनर, कि जब आपका पेज चेंज होगा, आप में होम से मूवी पे जाएंगे या स्पोर्ट पे जाएंगे तो क्या एक्शन कॉल होगा, उसके लिए ये मेथड कॉल हो रहा है। न्यू टैब लेआउट, जिस तरह से हम आइटम क्लिक ऑन आइटम लिसनर क्रिएट करते हैं, ये उसी तरह से वो वाला ऑन पेज चेंज लिसनर कॉल हो रहा है। ऐड ऑन टैब सिलेक्टेड लिसनर, ठीक है, ये मेथड जब कॉल होगा तो इसमें हम व्यू पेजर के सर अंदर, ये जो ऐड ऑन, जी सर ये जो ऐड ऑन पेज निस्लर है, जैसे आपने कहा हम स्पोर्ट से होम पे जा रहे हैं, ये तो सर मतलब ये जो सेट ऑन क्लिक निस्लर जैसे बटन पर सेट करते थे, हम बटन प्रेस करेंगे ना तो ये बटन प्रेस होगा सर, कि ये क्या सीन होगा सर? जिस तरह से हम बटन का क्लिक लिसनर मतलब सेट, हमने होम से, जी मैं वही बता रहा हूँ कि जिस जी तरह से सर, हम बटन का क्लिक लिसनर सेट करते हैं, इस केस में हम बटन प्रेस नहीं करते, हम स्वाइप करते हैं, लेफ्ट राइट स्वाइप करते हैं। तो स्वाइप होने पे जो इवेंट कॉल होना है ये वही क्लिक लिसनर कॉल हो रहा है, ये स्वाइप होने पे कॉल हो रहा है, ठीक है। वो प्रेस होने पे कॉल होता था बटन का, और ये लेफ्ट राइट स्वाइप ठीक हो करने पे गया कॉल सर। हो रहा है, ठीक है। और ये हम इस पे जब हमारा स्वाइप होगा, स्वाइप होने के बाद हमें उसकी करंट पोजीशन गेट करके देगा। व्यू पेजर ऑन टैब सिलेक्टेड के अंदर व्यू पेजर डॉट सेट करंट आइटम टैब डॉट गेट पोजीशन, उसकी पोजीशन गेट करेगा कि वो 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है या 2 इंडेक्स है, तो वो हमें रिटर्न करेगा। देन उसके बाद हमारे पास इसके ये दो मेथड भी बिल्ट इन होते हैं। ऑन टैब अनसिलेक्टेड, अगर आपने कुछ इसमें कॉल करना है मेथड के, वो जब अनसिलेक्ट हो रहा है तो कुछ इवेंट परफॉर्म करना है, तो आप वो वाला कोड का पोर्शन यहाँ पे लिख दोगे। और अगर टैब को रीसिलेक्ट हो रहा है, मतलब उसने एक दफ़ा इस टैब को सिलेक्ट किया और दोबारा अनसिलेक्ट करने के बाद दोबारा सिलेक्ट कर रहा है, तो उस केस में अगर आपने कुछ कॉल करना है, कुछ मेथड कोड इम्प्लीमेंट करना है, तो वो कोड हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये इसी के मेथड के ही ऐड ऑन टैब सिलेक्टेड लिसनर के ही ये तीनों मेथड है, ऑन टैब सिलेक्टेड, ऑन टैब अनसिलेक्टेड और ऑन टैब रीसिलेक्टेड, ठीक है। तो इसके अंदर हमने सिर्फ टैब सिलेक्टेड के अंदर हमने पोजीशन गेट कर लिया, बाकियों की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। आप उस केस में ये चीज़ें यहाँ पे कोड लिख सकते हो अगर आपको कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि व्यू पेजर क्या होता है और टैब लेआउट फ्रेगमेंट्स किस तरह से वर्क करते हैं। और सर ये टैब लिस्नर का एक दफा बता देना, जैसे पेज का आपने बताया कि हम पेज स्वाइप करते हैं, ये टैब लिस्नर जरा एक दफा सर फिर बता देना, ये मतलब ये क्या करता है सर? व्यू पेजर, नीचे सर, वही नीचे बता सर, रहा हूँ जैसे जी, व्यू वही बता पेजर रहा का हूँ। आपने बताया ना कि वो स्वाइप करता है, ये ऐड ऑन टैब लिस्नर क्या करता है? ऐड ऑन टैब सिलेक्टेड लिस्नर व्यू सर। व्यू पेजर को जब हम स्वाइप करते हैं तो ऐड ऑन पेज लिसनर कॉल होता है, जो कि इसी का ही मेथड है, टैब लेआउट से कॉल हो रहा होता है। टैब लेआउट का मेथड है, जिस तरह से बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर आप कॉल करते हो,
ये इसमें टैब डॉट एड ऑन आइटम सिलेक्टेड लिस्नर कॉल हो रहा होता है कि कौन सी आइटम सिलेक्टेड हुई है, मतलब कौन सी टैब का पेज आपने सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ये वो वाला लिसनर ही कॉल हो रहा है। ये दोनों लिसनर हमारे पास इस टैब लेआउट में यूज हो रहे होते हैं। इसमें हमने टैब लेआउट पास किया है ना, देन उस टैब लेआउट का ये आइटम लिसनर कॉल हो रहा है। तो ये हमारे पास एक्चुअली में टैब लेआउट बन रहा है, और इसको हम लेफ्ट राइट स्वाइप करेंगे, मतलब जिस तरह से मैं माउस को लेफ्ट और राइट स्वाइप कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास वो स्पेसिफिक फ्रेगमेंट लोड होता जा रहा है, ठीक है। तो हम इसे क्लिक करके भी कॉल कर सकते हैं, जिस तरह से आपके पास फेसबुक में है, ठीक है, उस तरह से भी कर सकते हो। आप से लेफ्ट राइट स्वाइप करके भी कर सकते हो। जब हम स्वाइप कर रहे हैं तो ये वाले मेथड, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है जो कि हमें पोजीशन रिटर्न कर रहा है, कौन सा है। पोजीशन से हमारे पास अडॉप्टर को पता चल जाता है कि कौन सा फ्रेगमेंट लोड करना है, तो वो स्पेसिफिक फ्रेगमेंट जो भी होता है वो उसको लोड कर देता है। ये हमारे पास सिंपल फ्रेगमेंट्स हैं, मतलब आप इसके अंदर कुछ और रख सकते हो, मूवी से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रख सकते हो, इसमें आप स्पोर्ट्स से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रख सकते हो, इसमें आपका ये होम पेज हो सकता है। तो मतलब एक ही एक्टिविटी को हमने डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। ये तो हमने हॉरिजॉन्टली इंप्लीमेंट किया है ना, तो जो फेसबुक के अंदर वो आपके वर्टिकली इंप्लीमेंट हो रही है वो फ्रेगमेंट्स। फेसबुक के अंदर, ट्विटर के अंदर, इवन इंस्टाग्राम जो है आपकी, इंस्टाग्राम के अंदर भी वो वर्टिकली सारे फ्रेगमेंट्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो इस तरह से ये मैंने आपको एक्चुअली में टैब लेआउट इसलिए करवाया कि टैब लेआउट के साथ फ्रेगमेंट्स दोनों आपके एक ही साथ कवर हो जाएंगे, फ्रेगमेंट भी कवर हो जाएगा टॉपिक, और टैब लेआउट भी कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये वर्क कर रहे हैं, और इन्हीं फ्रेगमेंट्स के थ्रू आप किसी भी एप्लीकेशन का रेप्लिका डिजाइन कर सकते हो, फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, ये सारे हमारे पास इसी तरह से वर्क कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, फ्रेगमेंट से रेलिवेंट या टैब लेआउट से रेलिवेंट। सर हमें जो प्रैक्टिस है वो किसी मतलब फेसबुक वगैरह इनकी रेप्लिका बना के चेक करना चाहिए ना प्रैक्टिस के लिए, मैं पहले ही यही ताकि चीज, हमारे मैं यही सोच रहा था कि आप लोगों को नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो यही दो, मतलब आप यहाँ तो फेसबुक की रेप्लिका बनाने की कोशिश करो। हम डेफिनेटली 100% सेम नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो कि फ्रेगमेंट्स डिजाइन कर सकते हो। सर और ये ये इसका वर्टिकल आपने हॉरिजॉन्टल करवाया, सर इसका वर्टिकल कैसे, मतलब वर्टिकल के इसमें केस में आप वर्टिकल सिर्फ करना। ये करोगे कि आप स्क्रॉल व्यू यूज कर लोगे, मतलब वर्टिकल स्क्रॉल व्यूज हमने पढ़े हैं ना, वर्टिकल स्क्रॉल व्यू यूज कर लोगे, उसके अंदर आप रन टाइम पे डिफाइन करते रहोगे फ्रेगमेंट्स, और वो स्क्रॉल व्यू में ऐड करते रहोगे। हमारे पास दो तरह के स्क्रॉल व्यू होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। वर्टिकल में आप ऊपर जितना मर्जी लेफ्ट स्क्रॉल करते जाओगे तो उसमें जितनी भी आइटम्स होंगी वो सारी की सारी आपको स्क्रीन पे व्यू हो रही होंगी। तो फिर उस केस में आप क्या करोगे कि रन टाइम पे फ्रेगमेंट्स डिफाइन करोगे और वो उस स्क्रॉल व्यू के अंदर ऐड करते जाओगे, वर्टिकल स्क्रॉल व्यू। तो वो जितने भी होंगे आपको सारी स्क्रीन पे व्यू होते जाएंगे, वो जस्ट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर की तरह का व्यू बन जाएगा। या आप उसके लिए रिसाइकलर व्यू भी यूज कर सकते हो, रिसाइकलर व्यू या स्क्रॉल व्यू, इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगी वो भी इसी से, अब आप डिसाइड कर लो खुद ही म्यूचुअली कि फेसबुक बनानी है, सर ये इंस्टाग्राम मिड बनानी है। जी सर ये जी। मिड टर्म होगा इसका। जी आपका प्रोजेक्ट ही मिड टर्म mid- होगा, आप प्रोजेक्ट तो करोगे पर सर ये असाइनमेंट, सर इसी असाइनमेंट को हम प्रोजेक्ट बना दें, ग्रुप वाइज ले लें सर।